नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा आप लोग जरूर लगाएं। देखिए, जब बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत कष्ट होता है, कोई कार्य हमारा नहीं हो पाता है, तो हम जो है भगवान के शरण में जाते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके से जाएं, लेकिन एकमात्र सरल और सीधा जो रास्ता होता है वो भगवान के शरण ही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अज्ञानता के कारण उनको बस यही लगता है कि पता नहीं हमारे मनोकामना पूर्ण कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहाँ ऐसा त्रुटि रह गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हर चीज़ के बारे में जानते हैं। मेरे ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे कमेंट्स आया था कि बहुत दिन से हम चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। साथ ही एक ऐसे सब्सक्राइबर का भी कमेंट्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनके साथ अद्भुत चमत्कार हुआ है, और उनका जो मुझे मैसेज आया, डीएम आया, तो उनके जो बात सुनकर मेरे रोंगटे हिल गए। तो इसीलिए जो है चलिए दोनों ही कमेंट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं। देखिए, अगर आप हनुमान जी के शरण में जाते हैं, किसी भी देवी देवता के शरण में जाते हैं, आज के डेट में कहा जाता है कि साक्षात हनुमान जो है इस धरती पे विराजमान है। उनकी शरण में अगर आप जाती हैं, कभी भी कष्ट, पीड़ा, तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर भगवान आपको कष्ट, पीड़ा, तकलीफ दे रहे हैं तो उसको सहने की ताकत भी देंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी का अगर नाम लेती हैं, अगर उनका स्मरण करती हैं, तो कभी भी आपका नैया जो है डूब नहीं सकता है। थोड़ा सा डगमग जरूर करेगा, संभाल भी लेंगे आप, और साथ ही आपके जो है हनुमान जी है, राम जी है, लेकिन डूब जो है वो कभी भी नहीं सकता। विश्वास के साथ, अगर भरोसा के साथ करती है, एक भावना के साथ कोई भी कार्य करती है तो। लेकिन अगर बस आपको ऐसा करना है कि हम प्रतिदिन एक हाजिरी लगा रहे हैं मंदिर में, हम प्रतिदिन भगवान के साथ बस जल दे दिए, फूल दे दिए, प्रसाद दे दिए और आपका ड्यूटी खत्म हो गया, तो भावनात्मक रूप से जो है आप भगवान के साथ जुड़े ही नहीं हैं। आप भगवान के साथ जब जुड़ना है तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको फल ही, मात्र एक तुलसी पत्र में ही, जैसे कोई भी देवी देवता जो है, भगवान विष्णु है या हनुमान जी है, ये लोग मात्र एक तुलसी पत्र में जो है ही प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर भगवान की पूजा करती है, मात्र एक लोटा जल और बहुत ज़्यादा है तो एक बेल पत्र में वो खुश हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तामझाम रेडीमेड सामान हम लोग लाकर भगवान को अर्पित कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम तो भगवान को बहुत ज़्यादा चीज़ अर्पित किए। तो ऐसे में मात्र आप हाजिरी लगा रही हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करती हैं, दिनचर्या आपका वही है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कार्य हमारा होना है, ये भी बहुत परेशानी में है, तो भगवान के साथ आप जुड़ना सीखिए, कनेक्ट होना सीखिए। बार बार मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि भगवान के साथ जब भी हम कनेक्ट नहीं होंगे तो वो फील आपको नहीं आएगा और वो कार्य जो है आपका सिद्ध नहीं होगा जिस कार्य के लिए आप संकल्प लिए हैं। तो अगर आप संकल्प लेती हैं तो संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपको भावनात्मक रूप से भी भगवान के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक तो आपको ये करना है कि देखिए, प्रेम पूर्वक, जिस तरीके से हम एक बच्चे को प्रेम पूर्वक हर चीज़ खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, उनके साथ हमारा जो एक अटैचमेंट होता है, वही अटैचमेंट जो होता है भगवान के साथ भी आप रखिए। देखिएगा अति शीघ्र जो है आपकी हर इच्छा पूर्ण हो गया। दूसरा जो है सब्सक्राइबर को मुझे कमेंट्स आया था कि हनुमान जयंती के दौरान पूजा की थी और उनके सपने में जो है हनुमान जी आते हैं और सपने में ही वो हनुमान जी के पैरों के पास अपने सर को बहुत पटक पटक के रो रही हैं और उनको ऐसा फील हुआ कि उनके सपने में भगवान जी आए, जो कि वो पाठ चालीसा कई दिनों से कर रही हैं। ठीक है, कि 11 दिन का उनका पाठ था। तो इस बीच जो हनुमान जयंती आया और उसके बाद जब सुबह उठकर वो देखती हैं तो उनके ललाट के पास जो है वो लालिमा आ गया है या फिर थोड़ा सा स्वेलिंग, यानी थोड़ा सा उनको फूला हुआ लग रहा था। तो फिर उनको एहसास हुआ कि सपने में वो भगवान जी के चरणों के पास अपने सर को पटक पटक कर बहुत रोई हैं। तो उनका मुझे कमेंट्स आया था, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब साक्षात रूप से आपने भगवान का दर्शन किया है। आप जो भी संकल्प की हैं, जो भी आप पाठ कर रही हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक अगर कर रही हैं, तो देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर भगवान का दर्शन करना चाहती हैं तो मात्र 21 दिन आप हनुमान जी का स्मरण कीजिए। 21 दिन, मात्र 1 पाठ, 2 पाठ, 5 पाठ, जितना आपका बॉडी अलाउ करे आप करते रहिए। और आपको ऐसा कनेक्ट होना चाहिए, इस तरीके से आपको भगवान के साथ जुड़ना चाहिए कि भगवान आपको दर्शन देने लगेंगे। लेकिन उनका संकल्प इतना अच्छे से वो पूजा की, पाठ की, संकल्प की कि वो कहा जाता है ना कि अंतर मन से भगवान में वो ध्यान, भगवान का वो ध्यान की, और जिसका परिणाम ये हुआ कि सपने में वो भगवान का जो है उनको साक्षात दर्शन दिए और वो सर पटक पटक कर जो रोई भगवान को देखकर, उनका रोने का जो परिणाम हुआ कि वो सपने के बाद जब वो नींद में से उठती है सुबह में तो भी उनको यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उनको कुछ मतलब लग रहा था कि कुछ पटक पटक कर सर को रोई है, तो उनको चोट का एक निशान। तो
इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनका जब मुझे कमेंट्स आया था तो ये अपने आप में साक्षात परिणाम है कि आप भगवान के साथ कनेक्ट है। और भगवान का सपनों में देखना ये भी बहुत बड़ी मतलब कारण है। अगर भगवान आपके सपने में आ रहे तो समझ लें कि कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सुखमय कुछ भी दिन या कुछ भी पल ऐसा बहुत अच्छा आने वाला है जो आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है, बहुत मांगलिक है। क्योंकि हम प्रतिदिन सोचते हैं भगवान का हमारे सपने में आए, लेकिन भगवान हमारे सपने में नहीं आते। सपने में उन्हीं का आते हैं जो बहुत ज़्यादा वो भगवान का स्मरण करते हैं। कहा जाता है ना कि जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो हमारे सपने में आए और ठीक वो हमारे सपने में भी आने लगते हैं। तो उनका जो भी संकल्प है अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाए कि उस संकल्प को पूर्ण होने से भी ज़्यादा जो है उनको मिल चुका कि साक्षात हनुमान जी का दर्शन हनुमान जयंती के दिन उनको हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत चमत्कार है, अविश्वसनीय है सुनकर। क्योंकि देखिए आज तक ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हुआ है कि जो वो सपने में देखे और हकीकत में उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो ये अपने आप में तो अविश्वसनीय है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हनुमान जी के शरण में चले जाती हैं तो कोई ना कोई इशारा आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। उनका जो भी संकल्प है, अभी 5वां 6ठा दिन ही हुआ है उनका संकल्प जो है पूर्ण करने में हनुमान जी 101% कहा जाए कि उनका संकल्प वैसे तो पूर्ण होना ही होना है, जो भी उनका संकल्प था। उसके बाद उनका कमेंट्स मुझे आएगा, मैं आप लोगों को साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि उनका संकल्प अभी पूर्ण नहीं हुआ था। उनका एक इशारा था कि हाँ भगवान जी को उन्होंने सपने में देखा और ये उनका नतीजा हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छी चीज़ जो है होना प्रारंभ हो जाता है। तो कभी भी आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है कि हमारे ये कार्य नहीं हुआ है या फिर हमारा पूजा में किसी भी तरह का कमी है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। किसी भी क्षेत्र में, अगर नौकरी के क्षेत्र में हम प्रयास करें तो उस क्षेत्र में आपको 100% देना है और साथ ही भगवान का ध्यान भी करना है। बहुत ज़्यादा अगर पूजा पाठ नहीं करती है तो नाम जप का भी, नाम यानी हनुमान जी का नाम भी आप लेते रहें, चलते उठते बैठते अब बस हनुमान जी का स्मरण करते रहे। हनुमान जी को ये पता है कि आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन उसी टाइम में से किसी भी तरह से आप भगवान का सुमिरन कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका एक्सपीरियंस जो था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं वीडियो आपको बताई कहीं ना कहीं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।